गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए धनुष भंग के बाद उसी के पार्ट में वन पद पर है, आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 123। 10th क्लास के बच्चे पेज नंबर 123 पर तुलसीदास जी का वन पद पर देखें, पद्यांश 1 हम पढ़ाने जा रहे हैं आज आपको, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पद्यांश 1, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग दे। पुर यानी होता है नगर, नगर से निकल कर कह सकते हैं। ये उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी को वनवास हो जाता है। राजा दशरथ ने कैकेयी के 2 वचन पूरे करने के लिए उनको वनवास देते हैं राम को। तो राम के साथ वनवास पे राम, लक्ष्मण और उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी जा रही हैं। तो रास्ते में किस तरह से वो लोग कैसे पैदल चले जा रहे हैं, वन की रास्ते को वन जाते हुए रास्ता कैसे वो लोग चल रहे हैं और किस तरह से कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह से लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, ये सारा वर्णन यहाँ वन पथ पर यानी वन के मार्ग में जाते वन के रास्ते पर तुलसीदास जी ने जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी यहाँ पर उन्होंने वर्णित की है। तो यहाँ पर अभी वो लोग निकल रहे हैं क्योंकि वन जा रहे हैं, उनको वनवास मिल गया है। तो किस तरह से सबसे पहले वाले में इस पद्यांश में आप पढ़ेंगे कि जब मतलब रामचंद्र जी जब वनवास में जाते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी रहती हैं, तो किस तरह से, क्योंकि वो एक राजकुमारी हैं और वो लोग भी राम और लक्ष्मण भी एक राजकुमार हैं, लेकिन उनको वनवास मिल गया है। तो कैसे जो है सीता जी की शरीर की कोमलता और वो पैदल चल रही हैं, इतनी दूर जा रही हैं, तो उनकी क्या दशा हो रही है, ये पूरा यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। देखिए कवि क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, पुर से निकते निकसी रघुवीर बधु, यानी पुर यानी नगर होता है, नगर भी आप कह सकते हैं, या फिर राजमहल भी कह सकते हैं कि राजमहल से निकलकर या अपने अयोध्या नगरी से निकल करके रामचंद्र जी की पत्नी सीता जब चल रही हैं, बहुत धैर्य धीर दय मगमय डग दे, यानी बहुत धैर्य धारण करते हुए चल रही हैं वो अपनी मार्ग में, यानी दय मगमय डग दे, दय भी लिखा हुआ है, यानी दे रही हैं यानी रख रही हैं, धैर्य धारण करते हुए 2-2 कदम बढ़ा रही हैं रास्ते में, इतनी थक गई हैं कि बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। यानी कहने का मतलब है कि राजमहल से निकलने के बाद या अयोध्या नगरी से निकलने के बाद रामचंद्र जी की पत्नी सीता इतनी धीरे धीरे चल रही हैं कि एक एक चरण जो है वो अपने रास्ते में बढ़ा रही हैं, बहुत ज़्यादा थक गई हैं। और झलकी भरी भाल कनी जल की, और क्या है झलकी भरी, झलक आई है, भाल माने मस्तक या माथे पर, जल की यानी पसीने की जल की बूंदें, पसीने की जल की बूंदें उनके माथे पर झलक आई है। पुटी सूख गए मधुरा धरवे, और उनके होंठ जो हैं वो प्यास के कारण सूख गए हैं, बिल्कुल मधुर मधुर जो कोमल होंठ हैं वो प्यास के कारण सूख गए हैं। तो वो कहती हैं फिर बूझती हैं, यानी पूछ रही हैं रामचंद्र जी से, पूछती हैं यानी बूझती हैं का मतलब पूछती हैं रामचंद्र जी से कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर और चलना है। रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर और चलना है, और पर्ण कुटी करिहो कित है, और हम अपने पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, अभी कितनी दूर और चलना है, हम अपने पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु जली जल चुए, और इस तरह से कवि कह रहे हैं कि तिये की लखी यानी अपनी प्रीतमा की आतुरता ने व्याकुलता को देख करके, अपनी प्रीतमा या अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देख करके रामचंद्र जी कि उनकी क्या दशा हो गई है, किस तरह से वो चल रही हैं, उनकी दशा देख करके, उनकी व्याकुलता देख करके रामचंद्र जी की यानी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं या प्रवाहित होने लगती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं अपनी पत्नी की इस दशा को देख करके और उनके शरीर की कोमलता को देख करके। ठीक है, ये एक पद्यांश आपका पूरा हो गया। आपको कॉपी में भी इसे करना है बच्चों, और इसे यानी ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे कॉपी में ज़रूर करिएगा। ओके।